देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं और गुस्सा करते करते पहुंच गए अनुपमा के नए ससुराल में। नए पति पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया। अब वनराज भाई है ही ऐसे, वो तो गुस्सा करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि उनको बहाना जो मिल गया है, बेटी का बहाना। अनुपमा, तुम्हें और तुम्हारे पति कौन सी क्या पसंद है? अब क्या हुआ? अपने पति में थोड़ा सेंस डालो ना, उसको अकल नहीं है क्या? खबरदार, जो मेरे अनुज के बारे में ऐसी बातें की, इस तरीके से आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। तो कैसे बात करूं अनुपमा, कैसे करूं? क्यों उसने बुलाया था पाकी को मिलने के लिए? क्यों उससे सवाल किए उसने? अनुज को बोलो, ज्ञान बांटना है ना तो अपने घर में जाके पहले अधिक को समझाए, मेरी बेटी का बाप बनने की कोशिश ना करे प्लीज। बच्चों को लेकर बड़े अक्सर झगड़ा कर बैठते हैं और ये झगड़ा कब बड़ा रूप ले लेता है, रिश्तों में कब दरार डाल देता है, ये पता ही नहीं चलता है। अरे मेरी बेटी, मेरा दामाद, मैं उसे डांटू, लड़ू, मनाऊं, जो करूं मैं करूं, वो कौन होता बीच में बोलने वाला? मैं ऐसा करता हूं? नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगी में, उनकी गृहस्थी में दखल देने की आदत नहीं है। तो अपने पति में थोड़ा सेंस डालो ना, उसको अकल नहीं है क्या? बहस इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के बारे में है। बेटी को लेकर हमारी बहस हो रही है क्योंकि हमारी बेटी की क्योंकि शादी हो गई है, तो उनका आपस में जो फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं और उस लड़के ने वनराज की बेटी पे हाथ उठाया, तो वो बहुत नाराज है। अनुपमा और वनराज जिनके बीच कुछ चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अब पाखी को लेकर इनके बीच दोबारा तनातनी शुरू हो गई है। जरा देखिए वनराज का बर्ताव। अनुज को बोलो, ज्ञान बांटना है ना तो अपने घर में जाके पहले अधिक को समझाए, वो छुटकी को समझाए या वो डिम्पल को समझाए, मेरी बेटी का बाप बनने की कोशिश ना करे प्लीज। क्या करे, अनुज से रहा नहीं जाता। आपकी बेटी है ही ऐसी, अनुज का उसका बाप बनने का मन कर जाता है। अनुज मेरे ख्याल से उसे कुछ समझाने जाता है और मुझे ये बात पसंद नहीं आती कि अनुज उसको समझा के गया है। क्यों नहीं वो अधिक को समझा रहा है, क्यों मेरी बेटी को समझा रहा है आके? मैं अपनी बेटी को समझा लूँगा, मेरी बेटी है, मैं संभाल लूँगा उसको, तुम अधिक को संभालो और मेरी बेटी के बाप बनने की कोशिश मत करो। अनुपमा के सामने वो हाथ जोड़कर कह रहा है, अनुज और तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। अरे माता जी, आप मेरी बेटी के बारे में मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप बस अपने पति को जाके ये समझाइए कि वो मेरे बच्चों से दूर है। कल जो होना था वो हो गया, अब बस। वैसे बात केवल इतनी है, अनुज ने कोशिश की थी ये पाखी को समझाने की। अब अभी तो अधिक और पाखी की शादी हुई है। शादी के कुछ महीने बाद ही इनका झगड़ा शुरू हो गया और ये अलग होना चाहते हैं। ऐसे में किसी को तो समझाना होगा, तो अनुज ने अपना फर्ज निभाया। एक टाइम था बाकी जब तुम और अधिक दोनों चाहते थे कि ये दोनों परिवार तुम दोनों के रिलेशनशिप को समझें, उसे सपोर्ट करें, और जब सब कुछ होने के बाद हम सब ने सपोर्ट कर दिया है, अब लोग खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये बात पाखी को पसंद नहीं आई और उसने अपने पापा को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें कह दी और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है। अब इसका असर जाहिर सी बात है अनुज और अनुपमा के रिश्ते पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब अनुपमा अनुज से कहेगी कि पाखी से दूर रहो, तब अनुज को बुरा लगेगा। कुछ इस तरीके से फिर इनके बीच भी कहासुनी होगी, यानी कि अब बच्चों को लेकर दोनों परिवारों में महाभारत की जंग छिड़ जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।